तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 13। हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण हुआ। उन्होंने लोगों को शुद्ध आहार किस तरह दिया जाता है वो बतलाया। बाद में हमने देखा बाहुबली जी ने किस तरह रत्नमय धर्मचक्र स्थापन किया। फिर हमने देखा कैसे आदिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्रादिक देवों ने आकर प्रभु का केवल ज्ञान कल्याण किया। समोसरण की रचना हुई और सब प्राणी धर्मदेशना सुनने के लिए बैठे। अभी आगे। राजा भरत सदैव सवेरे ही उठकर अपनी दादी मरुदेवा माता के चरणों में नमस्कार करने जाते थे। मरुदेवा माता पुत्र वियोग में रो रो कर अंधी हो गई थी। मरुदेवी माता जो आदिनाथ परमात्मा की माता है, तो मरुदेवी माता पुत्र वियोग में रो रो कर अंधी हो गई थी। भरत ने जाकर दादी के चरणों में सिर रखा और कहा, आपका पौत्र आपको प्रणाम करता है। मरुदेवा ने भरत को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से जल धारा बह चली, हृदय भर आया। वे भराई हुई आवाज में बोली, भरत, मेरी आंखों का तारा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा ऋषभ मुझे तुझे समस्त राज्य संपदा को, प्रजा को और लक्ष्मी को तृण की भांति निराधार छोड़कर चला गया। हाय, मेरा प्राण चला गया, परंतु मेरी देह न गिरी। हाय, जिस मस्तक पर चंद्रकांति के समान मुकुट रहता था, आज वही मस्तक सूर्य के प्रखर आताप से तप्त हो रहा है। जिस शरीर पर दिव्य वस्त्रालंकार सुशोभित होते थे, वही शरीर आज डास मच्छरादि जंतुओं का खाद्य और निवास स्थान हो रहा है। जो पहले रत्न जटित सिंहासन पर आरूढ़ होता था, उसी के लिए आज बैठने को भी जगह नहीं है। वह गेंडे की तरह खड़ा ही रहता है। जिसकी हजारों सशस्त्र सैनिक रक्षा करते थे, वही आज असहाय सिंहादि हिंस्त्र पशुओं के बीच में विचरण करता है। जो सदैव देवताओं का लाया हुआ भोजन जिमता था, उसे आज भिक्षान्न भी कठिनता से मिलता है। जिसके कान अप्सराओं के मधुर गायन सुनते थे, वही आज सर्पों की कर्णकटु फुत्कार सुनता है। कहा उसका पहले का सुख वैभव और कहा उसकी वर्तमान भिक्षुक स्थिति। उसका उज्जवल कमल नालसा सुकुमार शरीर आज सूर्य के प्रखर आताप, शीतकाल के भयंकर तुषार और वर्षा ऋतु के कठोर जलपात को सहकर काल और रुक्ष हो गया है। उसके भरे हुए गाल और उसका विकसित बदन सूख गए हैं। उसका वह सूखा हुआ मुंह हर समय मेरी आंखों के सामने फिरा करता है। हाय मेरे लाल, तेरी क्या दशा है। इस तरह से माता मरुदेवा भरत को बता रही है। भरत का भी हृदय भर आया। वे थोड़ी देर स्थिर रहे, आत्मसंवरण किया। आत्मसंवरण यानी आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू पाना, खासकर तनावपूर्ण स्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रखना। तो भरत का भी हृदय भर आया। वे थोड़ी देर स्थिर रहे, आत्मसंवरण किया और फिर बोले, देवी, धैर्य के पर्वत समान वज्र के सार रूप महापराक्रमी मनुष्यों के शिरोमणि इंद्र जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे मेरे पिता की माता होकर आप ऐसा दुख क्यों करती हैं। वे संसार सागर को पार न करने के लिए उद्यम कर रहे हैं। हम उनके लिए विघ्न थे, इसलिए उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है। भयंकर जीव जंतु उनको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। वे तो प्रभु को देखते ही पाषाण मूर्ति की भांति स्थिर हो जाते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, आतप और वर्षादि तो उनको हानि न पहुंचाकर उल्टे उनको कर्म शत्रुओं को नाश करने में सहायता देते हैं। आप जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होने की बात सुनेगी, तब मेरी बात पर विश्वास करेगी। इतने ही में वहां यमक और शमक नाम के दो व्यक्ति आए। यमक ने नमस्कार कर निवेदन किया, महाराज, आज पूरिमताल उपनगर के शकटमुख नामक उद्यान में युगादि नाथ को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और ये निवेदन यमक ने किया और शमक ने निवेदन किया,
स्वामिन, आपकी आयुधशाला में आज चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। यानी दो बातें बताई गई। एक बताया युगादिनाथ आदिनाथ परमात्मा को जो केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उनकी बात, और दूसरा बताया भरत राजा को कि उनके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अभी भरत राजा को चॉइस करनी थी कि पहले कहाँ जाए। भरत विचार करने लगे कि पहले मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। अंत में उन्होंने प्रभु की ही पूजा करने के लिए जाना स्थिर किया। यमक और शमक को पुरस्कार देकर विदा किया। फिर वे मरुदेवा माता से बोले, माता, आप हमेशा कहती थी कि मेरा पुत्र भिखारी है। आज चलकर देखिए कि आपका पुत्र कैसा संपत्ति वाला है। मरुदेवा माता को हस्ती पर सवार कर अपने परिजन सहित भरत प्रभु को वांदने के लिए चले। दूर से भरत ने समवसरण का रत्नमय गढ़ देखकर कहा, माता, देवी और देवताओं के बनाए हुए प्रभु के इस समवसरण को देखिए। पिताजी की चरण सेवा के उत्सुक देवताओं का जयनाद सुनिए। आकाश में बजते हुए दुंदुभी की ध्वनि श्रवण कीजिए। ग्राम और राग से पवित्र बनी हुई, ग्राम यानी राग का उठाव, तो ग्राम और राग से पवित्र बनी हुई प्रभु का यशोगान करने वाली गंधर्वों की हर्षोत्पादिनी गीति कर्ण गोचर कीजिए। पानी के प्रबल प्रवाह से जैसे अनेक दिनों का जमा हुआ कचरा भी साफ हो जाता है, उसी तरह आनंदाश्रु के प्रबल प्रवाह से मरुदेवा माता की आंखों में आए हुए जाले साफ हो गए। उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। उन्होंने अतिशय सहित तीर्थंकरों के समवसरण वैभव को देखा। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। वे प्रभु के उस सुख में तल्लीन हो गई और सोचा, कौन पुत्र, कौन माता, कोई किसी का नहीं। मैं इसके मोह में पागल बन गई थी। मैं इसके मोह में पागल बनी थी। यह तो निस्पृही है। मुझे इस संसार से क्या लेना देना। इस प्रकार के विचारों से तत्काल ही समकाल में अपूर्व करण के क्रम से क्षपक श्रेणी में आरूढ़ हुई घातिया कर्मों का नाश होने से उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अंतकृत केवली हुई। उसी समय उनके आयु आदि अघाती कर्म भी नाश हो गए। उनकी आत्मा हाथी के होदे में ही देह को छोड़कर मोक्ष में चली गई। इस अवसरपीणी काल में मरु देवी माता सबसे प्रथम सिद्ध हुई। इस अवसरपीणी काल में मरु देवी माता सबसे प्रथम सिद्ध हुई। देवताओं ने उनके शरीर को सत्कार करके क्षीर समुद्र में निक्षिप्त किया डाला। भरत समवसरण में पहुंचे। प्रभु के 3 प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर इंद्र के पीछे जा बैठे। भगवान ने सर्व भाषाओं को स्पर्श करने वाली, अर्थात जिसको प्रत्येक भाषा जानने वाला समझ सके, ऐसी 35 अतिशय वाली और योजन गामिनी वाणी से देशना दी। इसका वर्णन हमने तीर्थंकर चरित्र के वीडियो नंबर 7 में किया था, जहाँ पे हमने तीर्थंकरों के 34 अतिशय यानी उत्कृष्टता, उनके विशिष्ट चमत्कारी गुण देखे थे। उसमें हमने 13 नंबर का अतिशय देखा था कि उनके वचन ऐसे होते हैं कि जिन्हें देवता, मनुष्य और तिर्यंच सब अपनी भाषा में समझ लेते हैं। और वो वचन 35 गुण वाले होते हैं। वो भी हमने डिटेल में देखा था। तो यहाँ पे वही दिया है कि भगवान ने सर्व भाषाओं को स्पर्श करने वाली 35 अतिशय वाली और योजन गामिनी वाणी से देशना दी। उसमें संसार का स्वरूप और उससे छुटने का उपाय बताया तथा सम्यकत्व के प्रकारों, पंच महाव्रत और श्रावक के 12 व्रतों का विवेचन किया। प्रभु की देशना सुनकर भरत राजा के पुत्र ऋषभसेन ने भरत के अन्यान्य 500 पुत्रों और 700 पौत्रों सहित दीक्षा ले ली। भरत के पुत्र मरीचि ने भी दीक्षा ली। ब्राह्मी ने भी उसी समय दीक्षा ले ली। सुंदरी ने भी दीक्षा लेना चाहा, परंतु भरत ने आज्ञा नहीं दी, इसलिए वह शाविका हुई। भरत ने भी शावक के व्रत ग्रहण किए। मनुष्य, तिर्यंच और देवताओं की परिषदा में से कईयों ने मुनि व्रत ग्रहण किया, कई श्रावक बने और कईयों ने केवल सम्यकत्व ही धारण किया।
तापसों में से कच्छ और महाकच्छ को छोड़कर और सभी ने प्रभु के पास आकर फिर से दीक्षा ले ली। उसी समय से ऋषभसेन, पुंडरिक आदि साधुओं, ब्राह्मी आदि साध्वियों, भरत आदि शावकों और सुंदरी आदि शाविकाओं के समूह को मिलाकर चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। यहाँ पे दिया है साधु, साध्वी, शावकों और शाविका के समूह को मिलाकर चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। उस चतुर्विध संघ की योजना आज भी है और उसके द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है।